हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विद सिंपलेस्ट मेथड। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज क्लास में हम सीखेंगे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना, वो भी बिल्कुल साधारण से मेथड से, जो आपके क्लास में, आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज वीडियो में बने रहें और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को स्टार्ट करने से पहले हमें मीनिंग ऑफ वॉइस समझना होगा कि वॉइस होती क्या होता है ये वॉइस। Voice is the form of verb that shows whether the subject of the sentence does the action or it's affected by it. Voice verb की forms होती है that show, जो ये show करती है whether the subject of the sentence, कि कहाँ सब sentence का subject does the action करता है और it's affected by it, या उसके द्वारा वो affected होता है। नीड ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की हमें जरूरत कब पड़ती है? तो आप देख सकते हैं यहां मैंने मेंशन किया हुआ है व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट गिवन। जब सब्जेक्ट गिवन ना हो सेंटेंस में, उस कंडीशन में हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। व्हेन वी हैव टू फोकस ऑन वर्ब, जो हम सब्जेक्ट से ज्यादा वर्ब पे फोकस करते हैं, उस कंडीशन में भी हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का मेन फॉर्मेट क्या होता है। अगर इस फॉर्मेट को हम अच्छे से समझ लेते हैं और माइंड में अपने फ्रीज कर लेते हैं, तो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाता है। आइए देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंसेस किस फॉर्म में होते हैं? एक्टिव सेंटेंस जो होते हैं, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट मेंशन होता है, देन उसमें हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है, देन उसमें मेन वर्ब गिवन होती है, देन उसमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है। तो ये फॉर्मेट है आपका एक्टिव सेंटेंस का। ये फॉर्मेट आपका है एक्टिव सेंटेंस का। ये फॉर्मेट लर्न कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब पैसिव का फॉर्मेट क्या होता है, आइए देखते हैं पैसिव का फॉर्मेट। पैसिव में क्या करते हैं, जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ये हम डायरेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट लिखते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। देन अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, देन हम बाय का यूज करते हैं और देन सब्जेक्ट। तो ये है आपका एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट, ये आपका है पैसिव सेंटेंस का फॉर्मेट, जो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए और लर्न भी होना चाहिए। आइए फिर से देखते हैं। अगर जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं, और पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है, हेल्पिंग वर्ब एज इट, मेन वर्ब एज इट, और यहाँ पे बाय का हम यूज करते हैं, और लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है। आइए एग्जांपल भी देखते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। चेंज करना है इसको हमें, किसमें चेंज करना है, पैसिव में। तो क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले हमें देखिए, सब पहले हम चेक कर लेते हैं जो ये एग्जांपल है, देखिए एक्टिव से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर्मेट से देखिए, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। देखिए एक्टिव, ये जो हमने एक्टिव का फॉर्मेट नोट डाउन करवाया है और एग्जांपल हमारे फॉर्मेट से मैच हो रहा है। आइए अब इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव में इस मेथड से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग क्या है, इज, देन
इसके साथ एक वर्ड हमें और ऐड करना होगा, दैट इज बीइंग। और ये बीइंग कैसा है अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बीइंग के बाद हमें क्या लाना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, राइटिंग। ध्यान दीजिएगा, जब हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस चेंज करते हैं तो ये मेन वर्ब है ना, इसकी ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते समय हमें वर्ब की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें थिंक ही नहीं करना है कि हमें V1 लगाना है कि V2 यूज करना है कि V3 यूज करना है। ऑलवेज पैसिव वॉइस में एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते समय V3 का ही यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे हमें ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है वर्ब को लेकर। तो मेन वर्ब के प्लेस पे क्या आ जाएगा, मेन वर्ब क्या है, रिटन, सॉरी राइटिंग थर्ड फॉर्म रिटन, V3 यूज करेंगे रिटन। देन बाय का यूज करना है बाय, और लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, शी। हाँ अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी को हम ला रहे हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। जैसे हम आ लेटर को लेकर सब्जेक्ट के प्लेस पर, वैसे शी को लाएंगे ऑब्जेक्ट प्लेस। तो शी को ऑब्जेक्ट प्लेस लाएंगे तो शी नहीं लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, हम हर नोट डाउन करेंगे। तो छोटी चीजें हैं वो भी हम समझते रहेंगे, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, जब उसको लाएंगे ऑब्जेक्ट प्लेस क्या लिखेंगे, हर। तो क्या हो गया सेंटेंस, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ये सेंटेंस इसका पैसिव हो गया। देखिए टोटल 12 टाइप के टेंसेस होते हैं जो कि हम अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बट जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें 12 टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 8 टेंसेस को ही एक्टिव से पैसिव में चेंज करना पड़ता है, जो कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। किस किस को हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को, सिंपल फ्यूचर को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ये सिर्फ 8 टेंस ही एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं। हमें टोटल 12 टेंसेस को चेंज नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज ही नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। हमें सिर्फ 8 टेंसेस को ही एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखना है। तो इन 8 टेंसेस के साथ साथ हमें और क्या सीखना होगा, हमें इम्परेटिव, सेंटेंस को भी चेंज करना सीखना होगा, और साथ में मॉडल्स। तो पहले हम इन 8 टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड में, बिलीव मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस छोटे छोटे रूल हैं जो आपको लर्न करने होंगे और इजीली हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस चेंज कर लेंगे। तो ये 8 टेंस सीखने होंगे, और उसके साथ साथ इम्परेटिव सेंटेंस को मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा एक्टिव से पैसिव में, और उसके बाद में आपको मॉडल चेंज करने सिखाऊंगा कैसे मॉडल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। आइए अब इसको रब कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे, फिर वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे और मॉडल तक मूव करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल को देखने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि अगर हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं तो इन रूल के साथ साथ हमें टेंस के रूल भी लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब तक टेंस नहीं आएगा आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, बिलीव मानिए। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप टेंसेस को लर्न कर लीजिए। अब टेंस कहाँ से लर्न करेंगे, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट पे जाइए, मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ये आप चैनल का नेम नोट कर लीजिए। नारायण एजुकेशनल पॉइंट पे विजिट करिए और वहां पे
नारायणी एजुकेशनल यूट्यूब में जाके नारायणी एजुकेशनल पॉइंट को जब से आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो हम मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उस चैनल में जाके आपको ग्रामर एंड स्पोकन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाना है और आप देखेंगे कि सारे वीडियो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सीक्वेंस में बने हुए हैं। इजीली आप वन बाय वन आप उनको देख के चीज़ों को समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और इजीली टेंसेस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब तक आपको टेंस प्रिपेयर नहीं होगा तो एक्टिव टू पैसिव चेंज करना बहुत ही टफ है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल ईजीएस्ट बेस में और बहुत ही आसानी से एक्टिव पैसिव सेंटेंस को चेंज करना सीखें तो आप टेंस प्रिपेयर कर लीजिए। और टेंस कहाँ प्रिपेयर करेंगे? आप नारायणी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब पे ओपन करिएगा चैनल, और चैनल ओपन करने के बाद आप ग्रामर एंड स्पोकन प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आसानी से आप टेंसेस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जैसे ही टेंस प्रिपेयर हो जाए तो प्लीज़ आप वापस हमारे इस वीडियो में आइएगा और हम देखेंगे कैसे हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। चलिए अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस चेंज करने के लिए टेंस को पहचानना भी आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आपको टेंस लर्न होगा। जब तक वो टेंस लर्न नहीं होगा आप सेंटेंस पहचान ही नहीं पाएंगे कि गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। और जब आप टेंस ही नहीं पहचान पाएंगे, सेंटेंस ही नहीं पहचान पाएंगे तो चेंजेस कैसे करेंगे? तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा टाइम निकाल कर टेंसेस को पहले प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आपको 110% एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं क्लियर हो जाएगा और विद इन मिनट आप सेंटेंसेस को इजीली चेंज कर लेंगे एक्टिव से पैसिव में, प्रॉमिस। अगर आपको टेंस क्लियर हैं और जो मैं अभी रूल नोट करवा रहा हूँ वो रूल आप लर्न कर लेते हैं तो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव चेंज करना विद इन मिनट आप सेंटेंस में एक्टिव पैसिव सेंटेंस चेंज कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, बिलीव मानिए। तो अब जैसे यहाँ पे मेंशन है सिंपल सेंटेंस, अब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टेंस है तो कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मेंशन है एक्टिव सेंटेंस। अगर एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन हो, V1 गिवन हो, ऑब्जेक्ट गिवन हो तो हम क्या करेंगे? पैसिव चेंज करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे, देन इज एम आर का यूज करेंगे। ये जो V1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे और लास्ट में जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो अगर एक्टिव सेंटेंस इस फॉर्मेट में होगा तो आपको पैसिव चेंज करते समय इस फॉर्मेट को अप्लाई करना होगा। तो प्लीज ये दोनों ही रूल लर्न कर लीजिएगा। आइए अब इसी रूल को हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में गिवन हो दे प्ले क्रिकेट, अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए दे प्ले क्रिकेट तो आप कैसे पैसिव में चेंज करेंगे? आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल में क्या मेंशन है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो पहले हम क्रिकेट को कॉपी कर लेंगे। फिर रूल में क्या मेंशन? इज एम आर। तो आपको इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर का यूज करना है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इज। अगर ऑब्जेक्ट आई होता तो मैं एम यूज करता, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो मैं आर यूज करता। देन हमें क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्ब है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लेड। देन यहाँ मेंशन है बाय, तो बाय का यूज करेंगे और लास्ट में क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे, बस यहीं पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट क्या है? दे। रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए और ये क्या है? दे। तो दे को हम यहाँ पे दे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दे यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर है और हम इसको कहाँ सेट कर रहे हैं? इसको हम सेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। इस सेंटेंस में जो ये न्यू सेंटेंस है इसमें ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, इसलिए हम दे को एज ए दे नहीं लिखेंगे, दे को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो यहाँ पे हम क्या लेकर आएंगे? देम, ना कि दे। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, इज एम आर का हमने यूज कर लिया, V3 यूज कर लिया, बाय का यूज कर लिया और सब्जेक्ट क्या था? दे, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया देम में। क्यों? क्योंकि ये अब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो सेंटेंस क्या हो गया? क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। तो बहुत ही आसान है एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस चेंज करना। बस छोटे छोटे रूल हैं जो हमें लर्न करने होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और हम इजीली सेंटेंसेस को चेंज कर लेंगे। आइए देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में देखिए यहाँ पे नॉट वर्ड आया हुआ है, तो इस नॉट को देखते ही क्लियर हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब टेंस कैसे क्लियर करेंगे? टेंस कौन सा है? तो देखिए ध्यान से,
यहाँ मेंशन है डू ऑब्लिक डज। अगर सेंटेंस में डू डज गिवन हो, नॉट गिवन हो, इस मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। प्लीज इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए, फ्रीज कर लीजिए। अगर डू डज गिवन हो, नॉट गिवन है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव होता है। अब पैसे में चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए प्लीज ये रूल आप लर्न कर लीजिए। क्या रूल है? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज लगाइएगा, ऑब्जेक्ट आई हो तो एम लगाइएगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर लगाइएगा, नॉट का यूज करिएगा। और जहाँ ये V1 गिवन है, V1 इसकी जगह पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देन हम बाय का यूज करेंगे और लास्ट में जो सब्जेक्ट इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। आई इस चीज को हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या मैंने यहाँ शो किया हुआ है, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। अब देखिए इसमें डू नॉट आ रहा है, क्या आ रहा है, डू नॉट। देखिए डू नॉट, डू नॉट, इट्स मीन्स ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। हमने पहचान लिया, सेंटेंस हमें चेंज करने के लिए दिया गया और हमने इस वर्ड पे फोकस किया, डू नॉट पे, तो इससे तो क्लियर हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो पैसिव का रूल है ये याद होना चाहिए। और सॉरी, ये जो पैसिव का रूल है यहाँ पे मेंशन है, जो पैसिव का रूल है ये याद होना चाहिए, उसको हम इजीली चेंज कर लेंगे। आई कैसे करेंगे, सबसे पहले रूल में देखिए क्या मेंशन है, ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिम। तो जब हिम को कहाँ लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब पैसिव में क्या मेंशन है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमें लाना है आगे। अब देखिए हिम को अगर यहाँ हिम लिखेंगे, अब ये तो न्यू सेंटेंस है, और न्यू सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। जब हिम को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो हम कन्वर्ट करके लाएंगे, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट होता है ही। तो जैसे ही हिम को सब्जेक्ट प्लेस पर लेके लाएंगे तो क्या कर देंगे, हिम को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लिखेंगे ही। अगर मी होता तो आई, हर होता तो शी, देम होता तो दे, मी होता तो आई। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। देन अब वर्ब में, अब देखते हैं रूल में और क्या मेंशन है। ऑब्जेक्ट के बाद गिवन है इज, एम, आर। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ किसका यूज करेंगे, ही, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम ही के साथ इस का यूज करेंगे। देन नॉट लगाएंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, नो, और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नो। देन यहाँ हम बाय मेंशन है, बाय का यूज करेंगे। और क्या मेंशन है, सब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है आई, तो आई सब्जेक्ट है और ला कहाँ रहे हम, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। आई को हम जब यहाँ लाएंगे तो हम मी में चेंज करके लाएंगे, क्योंकि आई यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, बड़ी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही इज नॉट नोन बाय मी। इस एक्टिव को ऐसे ही हम पैसिव में चेंज कर लेंगे। सिर्फ दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा, एक तो टेंस आपको पहचानना आना चाहिए। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें टेंस पहचानना आना चाहिए, और टेंस तभी आएगा जब हमें टेंस के रूल लर्न होंगे। प्लीज समय निकाल कर नारायण एजुकेशन पॉइंट के चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे ग्रामर एंड स्पोकन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे जाके आप सारे टेंसेस सिक्वेंसली वहाँ पे मेंशन है, आप 1 बाय 1 वीडियो चला के आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं, और सिंपल सेंटेंस हमने कवर कर लिया नेगेटिव। अब हम सीखेंगे इंटीग्रेटिव सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। हमने सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 3 रूल में डिवाइड किया गया है, रूल 1, रूल 2, रूल 3। मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 3 रूल होते हैं, इसमें हमें 3 रूल लर्न करने होंगे, इसलिए मैंने इसकी लेबलिंग कर दी। रूल 1 का नेम दे दिया, रूल 2 का नेम दे दिया, रूल 3 का नेम दे दिया। अब रूल 1, रूल 2, रूल 3 के नाम से इन रूल को लर्न कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। इन केस अगर आपके एक्टिव सेंटेंस जो आपको टेस्ट या एग्जाम में दिया गया सेंटेंस एक्टिव, अगर वो इस फॉर्मेट में हो, डू डज गिवन हो, सब्जेक्ट मेंशन हो, V1 और ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट में हो, तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम इज एम आर का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को पुट कर देंगे, देन V3 लगाएंगे, देन बाय लगाएंगे, और लास्ट में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी पुट करेंगे। अब इसी रूल को हम एग्जाम्पल समझते हैं ताकि ये रूल हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए।
सपोज दैट हमें दे दिया गया डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इस एक्टिव सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम रूल को अप्लाई करेंगे। क्या रूल मेंशन है, सबसे पहले हमें इज एम आर का यूज करना है। तो अब यहाँ पे हम इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, वो डिसाइड करता है हमारा ये सब्जेक्ट जिसको हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे रूल में जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से आया है, वो यहाँ इससे आया है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, यहाँ आकर सब्जेक्ट बन गया। तो जो इज एम आर है इसमें हम क्या यूज करें, इसका यूज करें कि एम की आर। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ आने वाला है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसी को यहाँ लाना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है। तो यही ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे, अगर यही ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर यूज करेंगे, अगर आई होगा तो एम यूज कर लेंगे। तो हमारे एग्जांपल में क्या मेंशन है, हमारे एग्जांपल में चेस गिवन है, ऑब्जेक्ट क्या गिवन है, चेस। और चेस क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज एम आर में इज आएगा। तो यही ऑब्जेक्ट जिसको हम ला रहे हैं यही डिसाइड करता है कि हमें इज यूज करना है कि एम की आर। नेक्स्ट अब हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट का करना है। तो यही ऑब्जेक्ट जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, देखिए ऑब्जेक्ट है हमारे पास चेस। तो इसका यूज हमने कर लिया, ऑब्जेक्ट क्या है, चेस, चेस यहाँ आ जाएगा। इज एम आर में इज, ऑब्जेक्ट में चेस। देन V3 का हमें यूज करना है। तो इस सेंटेंस में V3 क्या है, मतलब वर्ब क्या है, सॉरी वर्ब क्या है, वर्ब है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, प्लेड आ गई। नेक्स्ट हमें बाय का यूज करना चाहिए, हम बाय का यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू। और देखिए यू एक ऐसा प्रोनाउन है, उसको चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखिए या सब्जेक्ट के प्लेस पर, दोनों ही कंडीशन में वो यू ही रहता है। जब यू को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे, लास्ट में शिफ्ट करेंगे, तो यू का यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होता है। तो यू को कॉपी कर लेंगे और लास्ट में रूल में क्या है, क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमने क्या किया, हमने इज एम आर में से इसका यूज किया, क्योंकि क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो चेस था, सिंगुलर था सर, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया। देन ऑब्जेक्ट चेस को कॉपी किया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड यूज की, देन हमने बाय का यूज किया, देन हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था यू, तो यू एज इट कॉपी कर लिया, लास्ट में क्वेश्चन। ये हो गया हमारा रूल 1। अच्छा रूल 1 का, रूल 1 हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में रूल 1 का, इसमें हमें रूल 1 का ही रूल लगाना है। अगर सेंटेंस डू या डस से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर एक्टिव सेंटेंस डू या डस से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो उसमें रूल 1 ही अप्लाई करिएगा और ये जो रूल यहाँ मेंशन है इसको यूज करिएगा। अब रूल 2 कैसे पहचानेंगे, रूल 2 जो होगा वो ऑलवेज आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डू डन मेंशन है, सब्जेक्ट मेंशन है, V1 मेंशन है, ऑब्जेक्ट मेंशन है, इट्स मींस वो आपका इंट्रोगेटिव का रूल 2 का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का रूल 2 का सेंटेंस है। पैसे में कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कॉपी कर लीजिएगा, इज एम आर का यूज करिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करिएगा, V3 लगाइएगा, बाय एंड देन सब्जेक्ट का यूज करिएगा। चलिए इस एग्जांपल को चेंज करते हैं इस रूल की हेल्प से। देखिए एग्जांपल क्या मेंशन है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या मेंशन है, व्हाई डज ही वॉच दिस शो, वो ये शो क्यों देखता है। अब देखिए ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डज भी आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डू डज भी आ रहा है, इसमें ये आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल है, सेकंड रूल का सेंटेंस है। अब चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए प्लीज ये पैसिव का रूल लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, पैसिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई, तो वाई का वाई ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर हमें इज एम आर तीनों में से, तीनों हेल्पिंग वर्ब में से वन वर्ड यूज करना है, तीनों हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से हमें वन वर्ड यूज करना है। अब किसको लाएं, वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस शो, और दिस शो क्या, ये क्या सिंगुलर है, एक शो की बात हो रही है, ये क्या सिंगुलर है, तो हम इसके लिए सिंगुलर शब्द क्या लगाते हैं, इसका यूज करते हैं, हम इसका यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है दिस शो, वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। देन विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पे वॉच, देखना सॉरी, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच जो होती है। देन यहाँ मेंशन है बाय, हम बाय का यूज करेंगे, और लास्ट में क्या है
सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट है ही, तो ही को हम यहाँ ले आएंगे। बस ध्यान दीजिएगा इस एक्टिव सेंटेंस में जो ही है वो एक सब्जेक्ट के प्लेस पर है, और जो अभी हम पैसिव चेंज कर रहे हैं वो ही कहाँ आ रहा है, वहां पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, यही ऑब्जेक्ट बन रहा है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, इसलिए यहाँ पे हम हिम लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में ही एज अ सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, परेशान मत होइएगा। मैं प्रोनाउंस के जो चार्ट है वो भी नोट डाउन करवा दूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, और छोटे छोटे रूल्स इंपॉर्टेंट है वो भी नोट करा दूंगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टेंस है वो स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको रूल नोट करवा दूंगा ताकि आपको चेंजेस करते समय प्रॉब्लम ना आए और इजीली आप सेंटेंस चेंज कर पाए। तो रूल 2 हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं रूल 3। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस, अब रूल 3 कैसे पहचानेंगे, रूल 1 डू डज से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव का, रूल 2 क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, रूल 3 जो होता है इंट्रोगेटिव का वो ऑलवेज हु से ही स्टार्ट। और अगर आपका एक्टिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव का थर्ड रूल है। अगर वो हु से स्टार्ट हो रहा है, V1 गिवन ऑब्जेक्ट गिवन, अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो उससे ये क्लियर हो रहा है कि रूल 3 अप्लाई हो रहा है, मतलब रूल 3 वहां लग रहा है और रूल 3 का सेंटेंस है, V1 मेंशन है, ऑब्जेक्ट मेंशन है, तो ये यहाँ ये शो कर रहा है कि ये गिवन सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो ये टेंस पहचानने, सॉरी ये सेंटेंस पहचानने में हेल्प कर रहा है और ये हमारा टेंस पहचानने में हेल्प कर रहा है। तो हु से हमने पहचान लिया कि ये इंट्रोगेटिव का थर्ड रूल का सेंटेंस है। चेंजेस कैसे करेंगे उसके लिए आपको ये पैसिव का रूल लर्न होना चाहिए। पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय हूम लिखेंगे, फिर हम इज एम आर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस में ना तो बाय आया है ना सब्जेक्ट आया है। देखिए सब में बाय और सब्जेक्ट आ रहा है बट इसमें नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो एक्टिव सेंटेंस है देखिए उसमें हु मेंशन है, V1 मेंशन है, ऑब्जेक्ट भी मेंशन है रूल में, उसमें देखिए सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है और जब सब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम बाय सब्जेक्ट लाएंगे कैसे? ये बाय सब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो लाएंगे कैसे? सब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए हु जो थर्ड रूल है हु से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ना बाय आता है ना सब्जेक्ट आता है। तो सपोज हमें एक्टिव सेंटेंस दिया गया हु डू दिस, अब इसको चेंज करना है पैसिव में, तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे क्योंकि हु से स्टार्ट हो रहा है तो ये रूल लगाएंगे। पहले क्या आएगा, बाय हूं, तो हम यहाँ बाय हूं का यूज करेंगे। फिर हमें इज एम आर लगाना है, तो यहीं पे हमें सोचना होगा कि हम इज लगाएं कि एम आर। वो कौन डिसाइड करेगा, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, वो डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही यहाँ सब्जेक्ट बनने जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ के सब्जेक्ट बनेगा। तो दिस क्या है, दिस सिंगुलर, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इस का यूज करेंगे। तो हमने पहले बाय हूम लगा लिया। इस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दिस, जो कि अभी संडे में सब्जेक्ट बनने वाला है, यही दिस आके यहाँ सब्जेक्ट बनेगा और दिस के साथ हम इस का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे इस आएगा। देन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस, तो हम दिस कॉपी करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बाय हूम आ गया। इज एम आर में हमने इसका यूज किया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आने वाला है वो दिस है और दिस सिंगुलर है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट का यूज किया हमने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, डू, डू की थर्ड फॉर्म डन। तो ये हो गया बाय हुम इज दिस डन, ये किसके द्वारा किया जाता है, हु डू दिस ये कौन करता है, और बाय हुम इज दिस की मीनिंग क्या हुई, ये किसके द्वारा किया जाता है। देखिए दोनों की मीनिंग एक ही है, इसी को बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस, दोनों सेंटेंस की जो मीनिंग होती है सेम होती है, बस कहने का तरीका अलग होता है। ये मैं करता हूं या ये मेरे द्वारा करा जाता है, बोथ आर सेम। इस तरह से आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार ये वीडियो दोबारा देखिएगा, आई एम श्योर आपको ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास अब हम यही वाइंड अप करेंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।